गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। उसी भारत और भारतीयों को लेकर 1 घंटे पहले तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने अमेरिका से नया ज्ञान दिया है। जी हां, नया ज्ञान दिया है। उन्होंने भारत को रंग के आधार पर 4 हिस्सों में बांट दिया। सैम के मुताबिक पूर्वी भारत के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोगों की तरह दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरों की तरह और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी मूल के लोगों की तरह दिखते हैं। यानी उन्होंने हमारे आपके चेहरे का रंग और जगह को देखकर उन्होंने हमारी आपकी पहचान बताने की कोशिश की है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. हालांकि उन्होंने ये बातें भारत की विविधताओं को बताते हुए कही, लेकिन जिस तरह का उदाहरण नस्ल के इर्द गिर्द उन्होंने पेश कर दिया, ऐतराज उस बात पर है। हम 140 करोड़ भारतीय हैं। हम अपने देश को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं देखते। हम अपने देश को एक भारत के रूप में देखते हैं। हमारी पहचान भारतीयता है। हम जब तिरंगा लेकर निकलते हैं तो कोई यह नहीं पूछता कि आप अरबी दिख रहे हैं, अफ्रीकन दिखते हैं या चाइनीज नजर आते हैं, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय ही दिखते हैं। लेकिन राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा को भारतीय, अफ्रीकन, चाइनीज और अरबी नजर आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने अमेरिका में चल रहे विरासत टैक्स को भारत में भी लागू करने की वकालत की थी, जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी 55% संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाता है। उनका वो बयान 24 अप्रैल को चर्चा में आया, जिसके 2 दिन बाद ही देश में दूसरे चरण का चुनाव था। और आज भारतीय नागरिकों को लेकर उनका नस्ल भेदी बयान सामने आया है। जब 5 दिन बाद चौथे चरण का चुनाव है, 96 सीटों पर मतदान होना है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के इस बयान को तेलंगाना की चुनावी रैली में जोर शोर से उठाया। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तो सैम पित्रोदा ने जो कहा, कांग्रेस ने खुद को उनके बयान से किनारे कर लिया है। विरासत टैक्स पर भी कांग्रेस ने कहा था कि यह सैम पित्रोदा की निजी राय है, और नस्लभेदी बयान पर भी उन्होंने कहा कि सैम के बयान से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस ने सैम पित्रोदा से, या फिर यह कहिए कि सैम ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। सैम ने कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। यानी अंकल सैम को उनका नस्लभेदी बयान भारी पड़ गया। और उनका विवादित इतिहास देखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि यह इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में है। उसके फायदे क्या है? खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आप यह देखिए कि कैसे सैम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया। और बड़ी दुखद बात यह है कि वो स्किन कलर के आधार के ऊपर भारतीयों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है।
राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। ये उनके बौद्धिक गुरु हैं और उनके बौद्धिक गुरु अगर इतने बुद्धिहीन हैं तो समझ सकते हो कि उनके शिष्यों की हालत क्या हो सकती है। सैम पिट्रोडा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? सैम पिट्रोडा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं? ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। राहुल गांधी के गुरु और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। दक्षिण भारतीयों के बारे में टिप्पणी करना, रंग को लेकर के वो रेसिस्ट रिमार्क है। उत्तर भारत के लोगों को अरबों से मिलाना, ये किस प्रकार का हिंदुस्तान, किस प्रकार का भारत इंडिया बनाना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है। ये खूबसूरती है इस देश की। यहाँ पर विभिन्न जो समाज के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, बीजेपी का काम है उल्टा लेना।